दोस्तों नमस्कार, हिमू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्रेम कहानी, प्यार तूने क्या किया। अनिरुद्ध आज फिर से दफ्तर 25 मिनट पहले पहुंच गया था। जब से उसके दफ्तर में नेहल आई है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ रुमानी हो गया है। नेहल की झील सी आंखें, प्यार भरी मुस्कान, उसे सब कुछ बेहद पसंद था। आज नेहल हरे कुर्ते के साथ पीला दुपट्टा पहनकर आई थी और साथ में लाल रंग का प्लाजो। जैसे ऑफिस का माहौल सुरमई हो गया हो। अनिरुद्ध बहुत दिनों से नेहल के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नेहल का बेबाक अंदाज अनिरुद्ध को उसके करीब जाने से रोकता था, पर आज वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने नेहल को बोल ही दिया, नेहल आज आप एकदम सुरमई शाम के जैसी लग रही हो। नेहल खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, थैंक यू। धीरे धीरे नेहल के ग्रुप में अनिरुद्ध भी शामिल हो गया था। अनिरुद्ध की आंखों की भाषा नेहल खूब समझती थी, पर अनिरुद्ध का जरूरत से ज्यादा पतला होना नेहल को खलता था। अनिरुद्ध ने एक दिन बातों ही बातों में नेहल से पूछ लिया, नेहल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। नेहल ने कहा, नहीं फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड माचो मैन होना चाहिए, सिक्स पैक एब्स के साथ। अगर कोई लड़का मुझे देखने की जुर्रत करे तो वह उसकी हड्डी पसली एक कर दे। नेहल की बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया था। घर आकर भी उसके दिमाग में नेहल की बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे नेहल के काबिल बने। तभी अनिरुद्ध को अपने एक करीबी दोस्त मोंटी की याद आई। वह जिम जाने का शौकीन था। अनिरुद्ध ने मोंटी को फोन करके अपनी समस्या बताई, तो मोंटी बोला, अरे भाई तू मेरे पास आ जा, 2 महीने में ही नेहल तेरी बाहों में होगी। अनिरुद्ध फोन रखते ही मोंटी के पास पहुंच गया। वह जल्द से जल्द बॉडी बनाना चाहता था। अब अनिरुद्ध सीधे दफ्तर से जिम ही जाता था। वहां पर मोंटी के कहने पर उसने अपना खुद का पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया था। पर्सनल ट्रेनर ने अनिरुद्ध का एक पूरा डाइट प्लान बनाकर दिया था। डाइट प्लान में शामिल खाना अनिरुद्ध की जेब पर काफी महंगा पड़ रहा था, पर वह अपने दिल के हाथों मजबूत था। 1 महीना होने को आया था, पर अनिरुद्ध को अभी बॉडी में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा था। जब भी वह अपने पर्सनल ट्रेनर से यह बात कहता तो उसका यही जवाब होता था, अरे सर थोड़ा समय लगता है बॉडी बनाने में, लेकिन देख लेना सर, आपको कुछ ही महीनों में बदलाव नजर आने लगेगा। अनिरुद्ध रात दिन बॉडी बनाने के बारे में ही बात करता था। नेहल अनिरुद्ध की बात सुनकर मुस्कुरा देती और बोलती, चलो देखते हैं अनिरुद्ध तुम्हारी बॉडी बन पाती है या नहीं। अभी अनिरुद्ध यह सब कर ही रहा था कि उसकी जिंदगी में सक्षम नाम का तूफान आ गया था। सक्षम उनकी कंपनी में अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में नया नया आया था। उसका 6 फुट का कद और गठीला बदन हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता रहता था। नेहल एक दिन अपनी सैलरी के किसी इशू को लेकर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में गई थी और सक्षम का नंबर लेकर लौटी थी। अब सक्षम भी नेहल के ग्रुप का हिस्सा था। अनिरुद्ध को सक्षम का ग्रुप में शामिल होना नागवार लगता था, पर वह कुछ बोल नहीं पाता था। अब अनिरुद्ध के सिर पर बॉडी बनाने का जुनून सवार हो गया था। एक दिन अनिरुद्ध के पापा ने उसे समझाना भी चाहा था, बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, पर यह पागलपन ठीक नहीं है। अनिरुद्ध बोला, पापा मुझे इस पतलेपन से छुटकारा चाहिए, मैं नेहल के काबिल बनना चाहता हूँ। पापा थोड़ा सोचते हुए बोले,
बेटा, जिस रिश्ते की बुनियाद ऐसी खोखली बातों पर टिकी हो, वैसा रिश्ता ना ही बने तो अच्छा है। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, आप नहीं समझोगे पापा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अपनी सेहत के प्रति जागरूक है। पापा बोले, हाँ, पर अगर इनसे मन का चैन छीनता है तो यह घाटे का सौदा है। अनिरुद्ध बिना कुछ जवाब दिए तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अनिरुद्ध के जुनून को देखते हुए उसके पर्सनल ट्रेनर ने अनिरुद्ध के डाइट प्लान में कुछ अलग तरीके की खाने की चीजें शामिल कर दी। कोई पाउडर भी था, पर अब अनिरुद्ध की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गया था। ना जाने उस पाउडर में क्या था कि अनिरुद्ध को मनचाहा नतीजा मिल रहा था। आजकल वह बेहद खुश रहता था, पर बॉडी बनाने और नेहल के चक्कर में बिना अपने ट्रेनर की सलाह लिए अनिरुद्ध ने उस पाउडर की खुराक 2 गुनी कर दी थी। अब नेहल ही नहीं, दफ्तर की हर लड़की का हीरो था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने नेहल से डेट के लिए पूछा और नेहल ने फौरन हाँ कर दी थी। अनिरुद्ध बेहद खुश था, क्योंकि आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके प्यार की जीत हुई थी। अब अनिरुद्ध के दिन सोना और रात चांदी हो गई थी। 14 फरवरी हर प्रेमी जोड़े के लिए खास दिन होता है। अनिरुद्ध ने नेहल से पूछा, नेहल, कल क्या मेरे साथ बाहर चलोगी? नेहल ने हंसते हुए कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो? जरूर चलेंगे, और यह तो वैसे भी हमारा पहला वैलेंटाइन डे है। अनिरुद्ध ने शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में बुकिंग करा ली थी। वह नेहल को जी भरकर प्यार करना चाहता था। नेहल और अनिरुद्ध ने पहले लंच किया और फिर दोनों रूम में चले गए। अनिरुद्ध नेहल के करीब आकर उसे चूमने लगा और नेहल भी बिना किसी विरोध के समर्पण कर रही थी। 15 मिनट बीत गए थे, पर अनिरुद्ध उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। नेहल कुछ देर तक तो कोशिश करती रही और फिर चिढ़ते हुए बोली, यार, जब कुछ कर ही नहीं सकते हो तो फिर इतना टाइम क्यों खराब किया? फिर नेहल मुस्कुराते हुए बोली, जिम में बॉडी बन सकती है, पर वह नहीं। अनिरुद्ध शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्यों उसके साथ हो रहा था। क्या उसके अंदर कोई कमी आ गई है? अनिरुद्ध को लग रहा था कि बॉडी बनाने में उसने जो पाउडर की 2 गुनी खुराक खा ली थी, क्या यह उसी का नतीजा है? अनिरुद्ध नेहल को सब बताना चाहता था, पर जिस प्यार के लिए अनिरुद्ध ने इतना कुछ किया, वही प्यार बिना एक पल रुके पतली गली से निकल गया। अनिरुद्ध सिर पकड़कर बैठ गया था। बाहर रिजॉर्ट में गाना चल रहा था, प्यार तूने क्या किया। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें।